हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जिसमें हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम शॉर्ट आंसर्स और इसके बाद तो सीरीज़ कंटिन्यू होगी, इसमें लॉन्ग आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ही कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो आप कवर करिए। तो पहले तो हमने जब देखना है कि कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने कुछ उसके एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि पार्टनरशिप होता क्या है, या पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं, या पार्टनरशिप फॉर्म कैसे वर्क करती है, या पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ शॉर्ट आंसर्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप है क्या? तो सिंपल है, पार्टनरशिप जब हम कोई बिजनेस, अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, है ना। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सिंगल बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद, तो वो इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। मगर यदि आप कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो कम से कम दो लोग या उससे ज्यादा लोगों की जरूरत होती है ताकि आप एक पार्टनरशिप क्रिएट कर सकें। अब इसमें वो क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करते हैं। इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मतलब जो भी वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उस बिजनेस को साथ में चला। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो जनरली पार्टनरशिप क्या है, एक बिजनेस रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल के बीच में जो कि एक बिजनेस कैरी कर रहे हैं, और इससे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको शेयर कर। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो सबसे पहले हम डीड का मतलब समझते हैं। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट होगा ये किन के बीच में होगा, ये एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, और ये पार्टनर्स इस एग्रीमेंट के थ्रू इस पार्टनरशिप जो फर्म है इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। चलिए हम देखें, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट दैट डिफाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप सच एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड रोल्स ऑफ द पार्टनर्स। यदि हम बात करें क्या कि ये एक एग्रीमेंट है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, है ना। इट कैन बी ओरल बट इट इज मोर प्रेफरेबल दैट कि जो पार्टनरशिप डीड है या जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटर्न होना चाहिए। और ये रिटर्न एग्रीमेंट बताता क्या है, ये रिटर्न एग्रीमेंट सारी टर्म्स और कंडीशंस बताता है हमें किसके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, कि यदि कोई पार्टनर्स किसी बिजनेस को कैरी कर रहे हैं तो किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे, वो उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होगा, उनके रोल्स क्या होंगे, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होंगे। तो जो भी उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट्स बनेंगे, जो भी कंडीशंस बनेंगी, ये सारी चीजें इस पार्टनरशिप चीज में मेंशन। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू, है ना, मिनिमम टू, मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए उसमें, दो। क्योंकि हमने बात करा अगर कोई सिंगल पर्सन किसी बिजनेस को रन करेगा तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनरशिप बिजनेस, इसको हम देखते हैं। मगर यदि एक या एक से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को रन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पार्टनर या पार्टनरशिप। ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, तो हाउ इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप। तो पहला तो कंडीशन अभी हमने देखा कि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीड बोल रहे हैं, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीड कह रहे हैं। और ये जो डीड है, इस डीड में जब पार्टनर्स किसी शेयर प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं तो उस डीड में जिस हिसाब से वो मेंशन करेंगे या वो जिस हिसाब से डिसाइड करेंगे उस डीड के हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे। अगर ये डीड इनके बीच में नहीं, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, नो डीड बिटवीन द पार्टनर्स, आपको याद रखना है कि प्रॉफिट और लॉस जो होगा पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बटेगा, वो इक्वल रेशियो में इक्वली बटेगा। ठीक है। और यह क्वेश्चन यदि हम देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल इन पार्टनरशिप। अब फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, फिक्स मतलब क्योंकि फिक्स्ड हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, जो कि चेंज ना। और चेंज यदि इसमें होगा भी कभी, यदि पार्टनर्स क्या करे, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या कोई कैपिटल विड्रॉ करे, मतलब बाकी सारी चीज़ों का जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, बाकी उन एडजस्टमेंट्स का इन डीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस जो एडजस्टमेंट्स होंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया पार्टनर्स के बीच में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ये हम एक सेपरेट करेंट अकाउंट के थ्रू क्या करते हैं, शो। विद कैपिटल क्या मींस दैट द पार्टनर्स कैपिटल रिमेन फिक्स्ड विद एडजस्टमेंट्स मेड थ्रू द सेपरेट करेंट। तो जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी होंगी वो कैसे करेंगे आप,
करेक्ट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, उससे पहले हमें कैपिटल जानना है। कैपिटल आपने बहुत ही बार बट सुना होगा कि कोई भी बिजनेस यदि स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। ये जो कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है, इस कैपिटल पे जो बिजनेस है, क्योंकि हम यदि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखें, जो कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी, तो यहाँ पे ये जो आपका बिजनेस है और ये जो ओनर है, ये दोनों ही क्या है, सेपरेट एंटिटी, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग। तो यदि ओनर कैपिटल बिजनेस को देता भी है चलाने के लिए, तो बिजनेस क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, किसको, पार्टनर्स को, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल है, यदि बिजनेस ओनर को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो ये बिजनेस का क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करेंट और कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स की वो एक तरीके की इनकम होगी, तो उनके जो अकाउंट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे, उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यदि हम अगला क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ पार्टनर सैलरी। सिंपल है, लाइकवाइज जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जो कि फर्म प्रोवाइड करता है किसको, पार्टनर्स को, वैसे ही यदि सैलरी प्रोवाइड करे फर्म पार्टनर्स को, वो भी एक तरीके का क्या होगा, एक्सपेंस, वो भी क्या होगा, एक तरीके का एक्सपेंस। और इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट से ही सैलरी का पार्ट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये भी क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पार्टनर्स की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, और फर्म का क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये पार्टनरशिप जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में सबसे पहले ही जो अकाउंट बनता है वो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, इसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, नेट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स आफ्टर अकाउंटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड अदर एप्रोप्रिएशन। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जो भी आपकी इनकम है, आपकी मतलब फर्म की, इसको आप किसके थ्रू शो करते हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, इसलिए आप इसको प्रिपेयर करते हो, और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो आप पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट। अगला यदि हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन, व्हाट, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स ड्राइंग स्प्लिट। तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो यदि मैं ड्राइंग्स की बात करूं तो ड्राइंग्स मतलब क्या होता है कि जब भी जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स क्या करें, पर्सनल यूज के लिए पैसा हमसे क्या करें, विड्रॉ। यदि वो पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करते हैं, हमसे पैसा निकालते हैं, तो उस ड्राइंग पे वो फर्म को क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जैसे कैपिटल फर्म का एक्सपेंस था, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की एक तरीके से क्या होगी, इनकम गेन। तो जब वो इनकम होगी तो सिंपल है, आप उसको किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ गेन टू द फर्म। और सिंपल है, यदि वो फर्म का गेन है और वो पार्टनर्स पे करी, तो पार्टनर तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, विच एवर मेथड यू आर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सीरीज का, हाउ आर लॉसेज शेयर्ड इन पार्टनरशिप। यदि हम लॉस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, इस तरीके से शेयर। सिंपल है, यदि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है, ये हमें कंडीशन याद रखनी है, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो जैसा डीड में मेंशन होगा, है ना, एज मेंशन इन द, जैसा मेंशन होगा डीड में वैसे बांटेंगे हम। और यदि इनके बीच में नो डीड है, अगर इनके बीच में कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हमें याद रखना है इस रेशियो में बांटेंगे हम इसको, इक्वली रेशियो। तो losses are shared among the partners in a profit sharing ratios mentioned in the partnership deed if not specified। अगर स्पेसिफाइड नहीं है या डीड नहीं है तो दे आर शेयर्ड। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस थे, जहाँ पे हमने आपको पार्टनरशिप के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू इस सीरीज़ को देखने के लिए आप हमसे जुड़ते रहें। थैंक यू।